ये तीनों भाई बहन यार, पहले तो एक स्टार्टिंग में जुड़ी थी। फर्स्ट टाइम आए तो कुछ दिन एक क्लास करते थे। उसके बाद फिर जब वहाँ गए पानी टंकी के पास तो वहाँ भी क्लास किए। उसके बाद फिर हुआ कि इन लोग का कंटिन्यूटी बरकरार हो गया, तो एक बहन से फिर दूसरी बहन आ गई। दूसरी बहन भी आई तो दूसरी बहन को भी आप देख सकते हैं, उसमें तो बहुत लग रहा है छोटी ठीक शायद। और खुशी की बात यह है ना कि जो अभी जॉब में है, टीचर में, टीचर ज्वाइन किया है ना, टीचर में ज्वाइन किया। और इनका जो जिनसे शादी हुआ है, मीन्स जो हस्बैंड हुए, जो मेहमान जो हुए, वो भी अपना ही क्लास से है। मतलब कि वो भी अपना क्लास ज्वाइन किए हैं। ऐसा कि बिहार में सैलरी लेट से मिलता है, क्या अभी भी वही हाल है? हम लोग को नहीं लेट से मिलता है सर, Salary time to time। मतलब 1 to 5, 1 से 5 के बीच हम लोग। आप बताइए, 42 सैलरी मिल रहा है। हम तो उम्मीद भी नहीं किए थे कितना मिल रहा होगा। 42 पटना है ना सर, 16% पर हम लोग ऐसे यानी हैं। एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, कट के नहीं, ऐसे सॉलिड। इन हैंड 42,000 मिल रहा है, समझ सकते हैं आप। अब पटना की वजह से मिल रहा हो कुछ ज्यादा। सबसे बात है कि इनको तो टोटल एचआर वगैरह सब बच रहा है, पटना के रहने वाले ही हैं। इसलिए बच रहा है, नहीं सब तो कट सॉलिड तो जाता बचा तो ही हो रहा है। हाँ, हाउस में 4-5 हजार कटता है ना सर रेंट पर, हाँ मेरा बच रहा है। अच्छा, आपके यहाँ तो भाई दरोगा पहले बन गए हैं, दोनों बहन बाद में बनी है, तो 1 साल के बाद बनी है। तो कभी ऐसा लगा कि तैयारी करना छोड़ दे, तो मायूसी टाइप का होता है कि अभी तैयारी करना छोड़ दे, एकदम बहुत बेकार हो गया, ऐसा कभी नहीं, लगा? कभी नहीं, कभी नहीं लगा। मेरा मन था कि हम जब तक नौकरी नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे, और हम नौकरी किए उसके बाद ही शादी किए हैं। किसी के घर में समस्या नहीं। अब किसी किसी की समस्या है कि छत टपक रहा था और ऊपर से नीचे बैठे थे और लहूलुहान हो गए, फिर भी लैब के नीचे बैठ के पढ़े। किसी का समस्या हो सकता है, उसका व्यक्तिगत है, ऐसा नहीं कि सभी के साथ समस्या, यानी कि आपके साथ वो समस्या कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा, जो भी स्ट्रगल किए भाई किए, हम दोनों बहन नहीं किए। आप बताइए, भाई साथे रहते देखे हुए कभी, हम लगाए भी हैं कि बनाकर खिलाते हैं दोनों बहनों को खाना। आए थे दोनों एक बार स्टार्टिंग में साथ में आए थे, जिस समय इन लोग का जॉब नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, जिस समय इनके हाँ भाई आए थे, भैया आए थे, जॉब नहीं हुआ था। तभी नहीं आता था बनाने के लिए। भाई के पार्टनर दो गो रहते थे, वो भैया साथ में ही रख लिए थे, उनके दोस्त भी दो गो रहते थे, तो जरूरत नहीं पड़ती थी बनाने का, तो वही सब बनाते थे तो खाते थे सब। देखिए, गाइडेंस का कितना बेनिफिट मिला। मैंने आगे खेती आगे आगे, पीछे खेती भागे भागे। उससे भी फास्ट किए ना सर, हाँ, बहुत कम एज में, बहुत कम टाइम भी ले लिया। अब बताइए, तो हमको लगे इनका एज हो गया था इनका नहीं, जब टाइम है। अब ये जो ये मेडिकल में गई थी ना, मेडिकल में तो हम यहाँ क्लास, उसके बाद मेडिकल के बाद आई तो बोल रही थी कि सर वेट कम हो रहा था, तो बोला कि जाके पानी पी के आओ। अब बताइए, लोग बिहार को कभी कभी बदनाम कर देते कि इतना सेटिंग हो रहा है दिस दैट, लेकिन इनको कॉपरेट देखिए कितना मिल रहा है। कह रहे थे कि पानी पी कर आओ वेट के लिए। आप समझ सकते हैं कि 6 kg बढ़ाना पानी पी करके। भी फायरमैन में हो गई थी, दोनों एक ही साथ हो गई थी, लेकिन वो छोड़ करके अब टीचर ज्वाइन कर लिए। और इनका है कि हमको दरोगा करना है। फिर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहने के लिए फिर भी कांस्टेबल ही है ना, इसलिए। आप लोग भी अच्छा से पढ़िए और मन लगा के पढ़िएगा। देखिए, ऐसा नहीं, एक एग्जाम्पल है आप में और इनमें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप भी अभी बैठ कर पढ़ रहे हैं, अभी कभी यहाँ बैठ कर, जैसा कि दिखाया भी आपको स्लाइड पे, बैठ कर पढ़ी हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। आपका भी तैयारी अच्छा होगा। 100 क्वेश्चन में आप भी 50 क्वेश्चन बना लेते होइएगा, 60 क्वेश्चन बना लेते होइएगा, और कट ऑफ आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से छूट रहा होगा। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप भी थोड़ा मेहनत करिए और अपने माता पिता सगे संबंधी का सपना साकार करिए। जॉब होने के बाद थोड़ा सा स्टेटस, अब देख रहे हैं कितना, जिस समय जॉब नहीं हुआ था उस समय का देख सकते हो, अभी का जॉब हो गया। पटना में रहना आज के डेट में सर्व करना बड़ा मुश्किल होता है। अब कितना दिन तक पैसा लीजिएगा गार्जियन से? जब भी महीना लगता है लोग मायूस हो जाते हैं कि कितने लोग तो मांगना छोड़ दिए हैं कि अपना मनी देंगे तो देंगे, ना तो पार्टनर से ले रहे हैं, इसे काम चला रहे हैं, उसे काम चला रहे हैं। तो आखिर कब तक पैसा लेंगे? थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए कि लोग सिर्फ कोचिंग नहीं, कि कोचिंग से जॉब हो रहा है, कोचिंग से जॉब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे पास पढ़िए, चाहे कहीं पढ़िए, चाहे छत पर पढ़िए, चाहे रूम में पढ़िए, 10 को ग्रुपिंग करके पढ़िए, लेकिन आप कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। सफलता कोई चमत्कार नहीं होता है, क्रमिक परिश्रमों का ही नाम सफलता है। जिस दिन आप लगातार पढ़ना शुरू करेंगे, आपका नौकरी होगा। और सोचेंगे कि नहीं, कल से पढ़ना शुरू करेंगे, परसों से पढ़ना शुरू करेंगे, अब आते हैं तो उसके बाद 1 जनवरी के बाद पढ़ेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना है तो पहला प्रायोरिटी आपको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होगा। अभी पटना में सबसे बेहतर आपको सुविधा मिला है, रहने के लिए अच्छा छत मिला, पसंद से रूम ले रहे हैं, ये रूम में नहीं रहेंगे दूसरा जगह लॉज में लेंगे, पसंद से रूम मिल रहा है। सुबह आपको जरूरत है तो सुबह भी गेट खुल रहा है, शाम में जरूरत है शाम में गेट खुल रहा है, पंखा मिल रहा है, यहाँ तक कि वाईफाई भी सुविधा मिल रहा है। हर तरह से आपको, यहाँ तक कि गार्जियन वाले कह रहे कि लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी पैसा अलग से दे रहा है। रूम के एसी में बैठ के पढ़ रहे, जो कि अच्छे अच्छे जॉब में एसी नसीब नहीं होता। अच्छा खासा प्रोफाइल में जॉब में भी जाएंगे तो एसी आपको नहीं मिलेगा, वह दरोगा भी बनेंगे तो पुरनका जिप्सी मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि आपको एसी मिल जाएगा बैठल रहिए। जितना बड़ा पोस्ट होता है, पद होगा, उतना ही ज्यादा जिम्मेवारी मिलेगा। तो दरोगा बन जाने से सिर्फ नहीं कि आपका मेहनत कम हो जाएगा, नौकरी हो जाने से सिर्फ मेहनत कम नहीं हो जाएगा। देखा ना, पढ़ने के लिए परेशान है कि नहीं हो पा रहा है पढ़ाई। अब बताइए, पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो और आप लोग का भी मौका है। अगर 12,000 बिहार एसएससी का सीट है, तो चाहे तो एक सीट अपना भी आप कंफर्म कर सकते हैं, कर्मचारी बन सकते हैं, पंचायत सेवक बन सकते हैं। सोचिए, जिनके पिताजी सब दिन रसीद कर्मचारी से कटवाए हो, बेटा अगर कर्मचारी बन जाए, कुछ ना बुझाए कौन पोस्ट है, खाली कह दे के रसीदवा काटता हुए कर्मचारी है ये, तो पहचान जाएंगे, अरे तब तो बहुत बड़का ऑफिसर है। बिहार एसएससी कहिएगा तो कोई बुझाएगा गार्जियन के? 50% गार्जियन को नहीं पता बिहार एसएससी मैंने कहा, एसएससी जेल मैंने कहा, बीएसएससी जेल मैंने, बहुत 50% हम गार्जियन के कह रहे हैं, बहुत लोग को नहीं पता होता। अगर आप बिहार एसएससी में कर्मचारी बन जाइएगा तो समझ सकते हैं आप। आज भी जो है ना, देहात में, गांव में दरोगा को सबसे बड़ा पुलिस मानते हैं लोग। पहले तो पुलिस से बहुत बड़ा बात हो गया, और दूसरा अगर दरोगा हो गए तो समझिए कि पुलिस में सबसे बड़ा आदमी है। पटना आप हैं, बताइए ना, फ्यूचर को क्या जवाब दीजिएगा? आपको पटना रहने के लिए पैसा मिला ना जी, अच्छा पहनने के लिए जैकेट मिल रहा है, स्वेटर मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खाना खाने के लिए अच्छा से मिल रहा है, कभी कभी 200-400 एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, मोबाइल महीना का रिचार्ज मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है आपको। तो क्या चीज का कमी है आपके पास? एंड्रॉयड फोन मिला है, पढ़ने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, सेट बना करके, प्रीवियस कर करके कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि आपको मौका नहीं मिला। आप आने वाले जनरेशन को क्या जवाब देंगे कि मेरे पास कमी था? वो बुड़बक होगा, समझेगा नहीं कि आप पटना रहते तो कमी था। अगर आप पटना रह के पढ़े हैं, बाल बच्चे को अगर दिल्ली नहीं भेजेंगे तो फिर किस बात के लिए? अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बाल बच्चा को डीएसपी की तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका सफलता कहाँ रहेगा? तो ऐसा नहीं कि आप अभी से सिर्फ अपना ही के लिए कि चलो भाई होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। आप एकदम क्रमिक मेहनत करिए, धीरे 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 करते करते ऑटोमेटिक तैयारी सब अच्छा होने जाता है। अब मान के चलिए रीजनिंग बना रहा है, नहीं बन रहा, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लिए, मैथ नहीं बना, रिवीजन कर लिए। जो पर्सन कमजोर है उसको दूर करिए, और कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। हमारे पास 4 साल क्लास करते रहिएगा, नहीं पढ़ के आइएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा हम क्या पूछे हैं। हम इतना स्पीड में क्वेश्चन पूछते हैं, पूछने का पता नहीं चलेगा कि हम क्या पूछे हैं, आंसर तो दूर की बात है। लेकिन पढ़ के आइएगा तो आपको आंसर जैसे ही आएगा याद आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं याद हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो आंसर याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ उलट फिर होगा। तो आज पढ़िए चाहे कल पढ़िए, आपको पढ़ना ही है। कोई सोच रहे हैं ना कि पहले होता था कि चलो भर दिए सिकंदराबाद बोर्ड, भर दिए बेंगलोर बोर्ड, अचानक जो है कि 20 नंबर पर उठा लिया, 30 नंबर पर उठा लिया, अनठेकानो कलर की उतना हो गया। अब देख रहे हैं कटअप, कोई बोर्ड में भरिए है ऐसा रह गया है। बिना तैयारी का, बिना प्रैक्टिस का किसी का नौकरी हो रहा है? पहले होता था कि चलो, पहले आदमी अगर दौड़ हो जाता था तो समझता था कि नौकरी हो गया, पुलिस सिपाही सब में अगर दौड़ हो जाता तो नौकरी हो गया। देख रहे हैं कटअप, कटअप देख रहे हैं कितना आसमान छू रहा है। अच्छे अच्छे धुरंधर लोग का नौकरी नहीं हो रहा है, मिल रहा है किसी को? चपरासियों को नौकरी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इतना ज्यादा सिविल कोर्ट में देख रहा है ना कितना फॉर्म गिरा, चपरासी का पियून का नौकरी है, कितना फॉर्म गिरा, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जाएगा। और कोई कोचिंग वाले तो एकदम नहीं दिलाना, हम तो और नहीं दिला पाएंगे, हमारे तो और क्षमता नहीं है, बस खाली तनी मनी पढ़ाना जानते हैं, जितना हम जितना जानते हैं उतना देना जानते हैं, बस उससे हमको वो नहीं करता है। और उतना अगर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा तो उतना काफी है। 60% अगर आप जीएस में ले आते हैं तो बहुत बेहतर हो जाइएगा। करेंट प्रीवियस सब पढ़ते रहिए, तब ना होगा। और तो नाम खाली ब्रांड में जा करके एलसीडी में बैठ के देख रहे हैं, खाली फोटो की सर आ रहे हैं, हाई कर रहे हैं, हाई हेलो कर रहे हैं। क्या 1 घंटा में 1.5 घंटा में देखो, 1 मिनट भी चुप रहते हैं? आप लोग पढ़ाते 1 मिनट भी चुप नहीं रहते हैं, चाहे जितना भी बोलना पड़े। ऐसा नहीं कि आ करके ऐसे करते रह गए, पीछे बचा एलसीडी में देख रहा है जाके बैठ के। ये कौन बड़ा बात हो गया? आप कोचिंग पर नौकरी नहीं होता, कोई कोचिंग में जाइए नौकरी आपको नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़िएगा। ऐसे भी कहा गया कि न राही से निकलेगा न रघुयर से निकलेगा, वतन कीरे है रगड़ने दे हमें एड़िया यहीं पे, उम्मीद है पानी यहीं से निकलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई कोचिंग में जाएंगे, वहां जाएंगे तो बस एडमिशन कराए आपको नौकरी हो गया। आपको मेहनत करना पड़ेगा खुद से, जितना ज्यादा करिएगा उतना जल्दी नौकरी होगा। आप सीरियस होकर के 4 महीने बढ़िया से पढ़ लीजिए, 5वां महीना लगे हमको तैयारी अच्छा हो गया, कुछ कर गुजरने का हौसला आ जाएगा, लगे कि हाँ अब हो सकता है, अच्छा खासा तैयारी हो गया, नॉलेज हो गया। और ये तो बिल्कुल मन खाली जोड़ लिए कि 20 नंबर एकरों में आ जाता है, 20 नंबर यूं में आ जाता है, मिला जुला के हो गया 70 नंबर हो गया। ऐसे ना ला के दिखाइए, एक सेट में आ रहा दूसरा सेट में फिर ला के दिखाइए, कंटिन्यूटी करके दिखाइए, तब जाकर के नौकरी होगा। और अब बात इनका दरोगा बनने का, तो जिस हिसाब से तैयारी, हाँ तो अपडेट तो 1.5 साल से नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से तैयारी था शायद उस समय अगर 1-2 बार मौका मिलता
कोई नया रिजल्ट नहीं था इनके लिए। एसएससी से लेकर के, बिहार पुलिस से लेकर के, फायरमैन से लेकर रिजल्ट लगातार था। तो तैयारी इनका जिस हिसाब से था उस समय शायद अगर वैकेंसी अपडेट एक दो बार मिल जाता मौका तो दरोगा बन सकती थी। अब 1-1.5 साल से क्या कितना पढ़ी है तो इनको पता है। और अगर मन में है कि हमको दरोगा बनना है तो दरोगा बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले अगर रास्ता निकला है, कितना भी डस्ट पड़ गया तो रास्ता फिर बन सकता है। तो पहले से अगर आप पढ़ी हैं तो दोबारा रिवीजन करके अच्छा से पढ़ करके आप नौकरी ले सकते हैं, दरोगा बन सकती है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कहते हैं कि आपका रूम से, आपका लॉज से, बगल से सबका रिजल्ट होगा, उस समय बहुत बुरा लगेगा आपको। जब आप देखिएगा पहली बार पीडीएफ देखते हैं लोग रोल नंबर और नहीं मिलता है, आपका पड़ोसी के मिलता है, उस समय सबसे खराब दुनिया का लगेगा हम ही आदमी। आप अपना पीडीएफ में जब देखिए कि पीटी भी नहीं मेरा हुआ, अब पीटी यदि आपका हो गया तो मीन्स दावा करते हैं कि आप खुद बदौलत अपना निकाल लीजिएगा। दरोगा का पीटी का जो क्वेश्चन होता है उसका 50% लेवल होता है मेंस का। पीटी में ज्यादा टफ क्वेश्चन लगातार 3 बार से हम खुद देख रहे हैं, पीटी में क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है, छाटना ज्यादा लोगों का होता है, मेंस में उसके अपेक्षा क्वेश्चन आसान होता है। अब पीटी आपका निकल जाएगा तो आप इतना मोटिवेट रहिएगा, इतना आपको अंदर से लगेगा कि दरोगा बनते बनते रह जाएंगे, फिर नहीं होगा तो आप मेंस खुद ब खुद निकाल लीजिएगा। उसका अलग से भी तो सिलेबस नहीं है, वही सेम है, आपको रिवीजन ही बाकी रह जाएगा। और जो आदमी पीटी मेंस दोनों निकल लेगा, जैसा हमारे क्लास में जो करकट वाला में बैठ के आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना धूप ऊपर रहता है, चाहे कभी भी क्लास लोग करते हैं तो समझ में आता है कि सहनशीलता तो बहुत है। तो हमारा मेरे 1000 रुपया दे के और 500 रुपया दे के पढ़ने नहीं आते, कन्फर्म था। तो हमको पता है कि आप लोग एवरेज फैमिली से आते हैं, बहुत ज्यादा बढ़कर ना तो जमींदार घर से आ रहे हैं ना बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वाले घर से आते हैं। तो अगर पीटी मेंस हो जाएगा तो आपको इतना क्षमता नहीं है कि आप फिजिकल निकाल लीजिएगा। दरोगा के फिजिकल वो आपका औकात का चुनौती रहेगा तो नहीं निकलेगा, एकदम आसानी से निकाल लीजिएगा। अब तैयारी शुरुआत कैसे करिएगा दरोगा के अगर करना है तो जैसे पहले प्रीवियस पूछा ना दरोगा, 17 से लेके अभी तक मार्केट का दुनिया का कोई भी किताब है 17 से लेके अभी तक उसको पढ़ जाइए। प्रीवियस चाहे मार्केट का कोई टीचर के फोटो साटल हो चाहे नहीं हो, मतलब नहीं करता। प्रीवियस माने प्रीवियस 17 से लेके अभी तक स्मृति आधारित प्रीवियस जो क्वेश्चन होगा उसके एक बार पढ़ जाइए। इतना यदि आप अच्छा से पढ़ लेते तो आपको जरूर पता हो जाएगा कि टॉपिक कौन कौन सा पूछा है। और उसके बाद जो दरोगा के प्रीवियस लीजिएगा उसी किताब में आपका बिहार अमीन का क्वेश्चन मिलेगा, उसी किताब में आपका बीएसएससी सीजीएल का 3 गो सेट मिलेगा। 3 गो बीएसएससी सीजीएल दे दिया ना, तीनों क्वेश्चन मिलेगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल का 2 गो मिलेगा, वो कैंसिल किया था, 2 गो इंटर लेवल का मिलेगा। तो साथे साथे उसको भी पढ़ जाइए, यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी सीजीएल और दरोगा 3 प्रीवियस पर अगर आपका कमांड है तो आप ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। ये तीनों अगर पढ़ लेंगे तो कोई टीचर नहीं भी बताएंगे तो गाइड कर आप खुद से कर लेंगे अपने आप को कि हमको पढ़ना क्या है। तीनों में जो टॉपिक ज्यादा मैच कर रहा है, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो यानी कि आपका हेडिंग हो गया, उसको आपको नोट तैयार करना होगा। आपको टॉपिक एक जगह लिख लेना होगा कि कौन कौन पर जोर देना, कौन कौन पर बल ज्यादा देना है। एक जगह लिख कर एक पेज साट लीजिए और अगर 50 टॉपिक लिखे तो 50 को क्रम बाई क्रम पढ़िए। जोन टीचर के टोन आपको मिल गया, जोन टीचर आपको भागे, वही टीचर अच्छे हो गए। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते, सबको ही अच्छे पढ़ाते हैं। वो बस कंटेंट आप देख लिए कि हमको कंटेंट पढ़ना है, उनका हमको बात अच्छा मैच करता है, टोन फ्रीक्वेंसी अच्छा मिल गया है तो आपको अच्छा लगने लगेंगे। फैक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, कुछ याद भी करवा रहे हैं तो अच्छा लगने लगेंगे। कोई भी टीचर होंगे, समझ में बातें आने लगेगा। तो 3 चीज, इंटर, ग्रेजुएशन, दरोगा, 3 का प्रीवियस कंपलसरी हो गया। और जब नोट कर लेंगे तो बाद फिर पढ़ेंगे कहां से सर, तो पहला काम है लुसेंट का। अगर पढ़ना है आपको कि राष्ट्रपति टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले बीपीएससी में राष्ट्रपति बहुत क्वेश्चन पूछता था, राष्ट्रपति इस बार कम किया, संसद से ज्यादा क्वेश्चन पूछा। ज्यादा अगर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस टॉपिक को लुसेंट में खोजिए। ईमानदारी से हमको पता है कि इसमें 90% लोग अभी तक लुसेंट एक बार खत्म नहीं किए होंगे। 90% हम कह रहे हैं, 10% होंगे जो टोटल किताब को पलट कर रख दिए होंगे। ईमानदारी से टॉपिक को जो लिखे हैं लुसेंट से एक बार पढ़ना, बढ़िया से एक बार पढ़ेंगे तो 10 से 15% आपका क्लियर हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, 10 से 15%। दोबारा पढ़ेंगे ना तो पाना जैसी पलटेंगे 3-4 क्वेश्चन आपको माइंड में याद रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति पढ़ना शुरू करेंगे तुरंत संयुक्त अधिवेशन, अध्यादेश, सब अनुच्छेद माइंड में आने लगेगा। दोबारा में 30% होगा, तिबारा में 35 होगा, 40 होगा, 60% तक लुसेंट आप एकदम इजी वे में 4 से 5 बार में पढ़ लेंगे।
आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई और विकल्प नहीं है। 10 को किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। आप यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी व्यक्तिगत अगर जॉब लिया है, चाहे दरोगा हो चाहे कोई भी हो, अगर अलग उनको कोई कोचिंग से हटाकर हमारे कोचिंग से बाहर ही ले जा करके मीडिया वाले कोई पूछे कि भाई कौन किताब पढ़ना चाहिए, आज तक कोई लुसेंट को मना नहीं किया होगा, कभी भी कोई मना नहीं किया होगा कि लुसेंट नहीं पढ़ना चाहिए। अलग बात है कोई कह देता है एनसीईआरटी, अरे भाई एनसीईआरटी में क्या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी देखे हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी सब मैक्सिमम ऐसी बरगला देता है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में बताइए कि कौन वाला एनसीईआरटी। 6 क्लास के क्वेश्चन पढ़िएगा एनसीईआरटी के, ज्योग्राफी पलटिएगा तो लिखेगा बादल आया बादल आया। अब बताइए बादल आया बादल आया में कौन सी क्वेश्चन निकल रहा है भाई? पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो 3 गो क्वेश्चन निकलेगा कि बादल तैरता है घनत्व कम होने के कारण, और लुसेंट एक के जगह पूरा बादल फरिया के दे दिया कि ज्यादा वर्षा कपासी से होता है, समनीय वर्षा घनघोर वर्षा कराता है, और स्तरीय बादल ज्यादा आसमान में छाया रहता है, नेफोस्कोप से बादल के दिशा गति मापते हैं, एक जगह कम घनत्व के कारण तैरता है। 6ठा 7वां 8वां 9वां सब टॉपिक एक जगह निचोड़ दे दिया। तो बढ़िया ना कि लुसेंट एक बार कर लिए। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए कि ना हमको लुसेंट से हटकर हमको विद्वान बनना है, बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, हमको बेहतर तरीकों से अगर अध्ययन करना है, तो आप 6 से क्यों शुरू करिएगा। लोग बोल देता कि 6 से 9 10 पढ़ लीजिए बढ़िया से, 9 10 का साइंस भी अगर पढ़ लीजिएगा 9 10 का तो बहुत अच्छा है। 9 10 पढ़िए, आप उतना छोड़े, तैयारी करना भी आप झोला लेकर डायरेक्ट यही नहीं ना है, आप ग्रेजुएशन करके आए हैं, कुछ का अपेयरिंग में होगा, कुछ कई जगह क्लास करके आए हैं, तब थोड़े दम नया नया शुरू किए हैं कि हमको करना है। तो ये सब झोल के चक्कर में मत रहिए। एनसीईआरटी एनसीईआरटी सुन के खाली आप आराम से लुसेंट फॉलो करिए। और लुसेंट पर अगर हम लोग चर्चा कर रहे थे लुसेंट का, लुसेंट पर कुछ 60% अगर पकड़ बन गया तो घटना चक्र उठाइए, पहले घटना चक्र नहीं उठाइए भाई। 60% लुसेंट का बन गया, ऐसा नहीं, जल्दबाजी में किसी का नौकरी नहीं होता है। 3 साल से कम नहीं लगा हो नौकरी, झूठ नहीं बोल रहा है। नहीं सर। अब बताइए, जल्दबाजी में किसी का नौकरी नहीं होता है। कितना भी चाह लीजिए कि हमको 6 महीने में नौकरी हो जाएगा, घरे से सपना लेके आता है कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नौकरी ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। रेयर केस में ऐसा होता है, वही पहले उसका तैयारी अच्छा रहा होगा, कहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप जल्दबाजी में करना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट, कुछ सफलता का शॉर्टकट है ही नहीं है। लुसेंट अच्छा से कर ली तब घटना चक्र पलटी। घटना चक्र का लोग क्वेश्चन देख के सिर पटकने लगता है। घटना चक्र का वही क्वेश्चन देखिए, उसका डिस्कशन वाला। घटना चक्र का क्वेश्चन से महत्वपूर्ण उसका डिस्कशन है। आप यकीन नहीं करिएगा, फिर अगर प्रीवियस दरोगा का मेंस जो दिए होंगे, जा करके घटना चक्र का डिस्कशन देखिए। घटना का चक्र जो डिस्कशन दिया वो डिस्कशन में से उठा के क्वेश्चन दे दिया है। वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो नहीं दिया, डायरेक्ट उसका डिस्कशन में से जो पॉइंट लिखा गया उसी को दे दिया। तो लुसेंट के बाद आप घटना चक्र पढ़िए, और घटना चक्र में हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, उस पर लिखा रहता है कि यूपी पीसीएस के है, कि आईएएस के है, कि आरएएस के है, कि बीपीएससी के है, कि छत्तीसगढ़ के, कि एमपी के, कि झारखंड पीसीएस के है, लिखा रहता है। आपको टफ क्वेश्चन मिला है, आंख बंद कर समझ जाइए कि या तो यूपीएससी आरएएस नहीं तो यूपी पीसीएस का रहा होगा। देखिए नीचे लिखा रहता है, उन पर उतना फोकस नहीं करना। बिहार झारखंड यूपी पीसीएस तक क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, उसका डिस्कशन पर ज्यादा फोकस करना है, तब जा करके। ऐसा नहीं गए मार्केट में घटना चक्र एक बार ले लिए, आके रख दिए, अलमारी की शोभा बढ़ा रहा है। घटना चक्र में सब कुछ दिया है, लुसेंट में सब कुछ दिया। पढ़िएगा तब ना, और पढ़ते समय कलम जरूर लेके पढ़े। ऑनलाइन में देखिएगा ना, तकिया लगा लेगा और ईयरबड लगा लेगा और देख रहा है मोबाइल में, एने से सुनाएगा, एने से निकल जाएगा। अगर ये कहीं दोनों कर से खोसले रहते तो ऊपर से निकल जाता है। ऑनलाइन में कहीं सुने हैं अभी कि ऑनलाइन फिल्म की तरह, फिल्मियां देखते हैं ना, साउथ मूवी के, साउथ इंडिया का मूवी देखिएगा तो लगता है कि देखे कि नहीं देखे पता नहीं, दोबारा वह मिल जाएगा, वो फुल फुल देख लीजिएगा। लास्ट में जब विलन उलट पिटाएगा ना तो शायद देखे थे का, ऐसे पता चल रहा है। और जब फिल्म उतना एकाग्रत होके आप देखे हैं वो नहीं याद रहा है, तो बताइए क्वेश्चन इतना कंसंट्रेट होकर नहीं हो पढ़ते हैं लोग, तो वो याद रहेगा आपको। आप जब भी ऑनलाइन क्लास करिए, यूट्यूब पर करिए, किसी का करिए, आप बैठ करके प्रॉपर में कलम कॉपी ले करके पढ़िए, कुछ जो बोल रहे उसको लिखने का प्रयास करिए, कुछ क्वेश्चन लिखिए, आपका अपना नोट्स काम करेगा। अगला आपको मिलाएंगे, ऐसे आनंद जी लोग का नौकरी हुआ इस बार, आप लोग के बैच के थे, मिलाएंगे कि उन लोग नोट्स कैसे बनाए थे, क्या किए थे। और बहुत मन एकदम लकी आनंद के बैचलर थे, नौकरी नहीं हो रहा था, अभी 9 10 में हुआ। शुरुआत वही किए, करना ही पड़ेगा आपको। ले करके ईयरबड लगा के, ब्लूटूथ ईयरफोन लगा करके सूत के पढ़े से नौकरी ना होगा, श्योर रहिए। ऑनलाइन पढ़े का मतलब है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा एंजॉय लीजिए।
ऑफलाइन की तरह सोचिए। वो बता रहा है मैप, वो बता रहा है, दूसरे को नोट करिए, कुछ क्वेश्चन बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, लिख लीजिए। बोलते बोलते बातें बात में कहानी में 2-4 क्वेश्चन लोग कह देते हैं, उसको नोट करिए, तब जाकर के आपका कंप्लीट हो। जब दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो जो आप नोट किए उसी को पढ़िए। दोबारा वीडियो क्यों देखना, दोबारा उसी को पढ़िए, क्योंकि उसी को तो आप नोट कर रही हैं। अब वीडियो को फिर दोबारा जब देखना है तो 2x करके देखिए, 1.5x करके देखिए, तब जाकर होगा। और लोग जो है ना पहले कहते थे कि 10-11 बजे रात के बाद भूत पिशाच का दिन होता है। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो, रील्स, इस सब का राज चलता है रात में 12-1 बजे के बाद। तो वो सब आपको नहीं करना है। हम ही नहीं करें कोई सबको छोड़ देना है, हम नहीं करें। जैसे सोते समय वो करेंगे ना तो गलती क्या होगा, नींदे नहीं आएगा। अब हंसे वाला देखिएगा, दांत चिहार के तो हंस रहे हैं, तो उस समय नींद आएगा आपको। जब तक अब डाटा पहले खत्म हो जाता था, अब रूम ओनर वाईफाई लगवा दिए हैं, अब डाटा नहीं खत्म हो रहा है। कितना तो सवेरे तक लगातार देखते रह जा रहा है, और जाके पड़ोसी को जगा रहा कि आज रात भर जग गए, उसको जगा आज रात भर जगे, तो रात भर किए क्या है, दूसरों के जाके जगा दे रहा है आज रात भर जगे। तो क्या कुछ काम था ना, महाराज खाली रील से देखते बीत गए, पता नहीं चला कब 4 बजा 5 बजा। कितना तो हद करता कि सवेरे एक बार बरस वरस करिए के सुतेगा। अब कहते देखते हैं कि आज कितना सो पाते हैं, कोई बात हो गया जी, कहानी देखते कितना नंबर ला पाते हैं। हम नहीं करे वो सब छोड़ना है, देखना है, लेकिन रात में आप जब बेड पर गए तो कुछ पढ़े वाला चीज लेकर पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाएगा। पढ़े वाला लेके आपको एकदम आंख बंद करके सोच लेना है कि हमको सोना है, और पढ़े वाला चीज उठाइए और यूट्यूब पर देखते देखते आपको नींद आने लगेगा, मोबाइल काट के रख दीजिए और आराम से सो जाइए। और चार्जर के तो तार पहुंचाइए दिए तकिया तक, नहीं पहुंचल है तो मैक्सिमम का देखिए चार्जर एकदम तकिया तक पहुंचना चाहिए। अब मोबाइल तकिया के नीचे मैक्सिमम का देखिए, चार्जर आपको बोर्ड में लगा के तो सवाल नहीं होता है। अगर सवेरे किसी का शौक है जगह उगे के, तो मोबाइल दूर रख के अलार्म लगाइए, कम से कम काटे तो जाएंगे ना, टेन 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 करते रहेगा तो काटे जाएंगे, तो हो सकता है मोटिवेट हो जाए, नींद खुल जाए। तो थोड़ा सा दूर हट करके जब भी अलार्म लगा सोना है तो, और सोते समय कुछ पढ़े वाला चीज देख करके सो जाइए, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब फिर सवेरे जगिए, वही दिनचर्या का काम। रात में पहला काम क्या करना, रात में ना, रात में दिन भर का काम निपटाना, दिन भर किए क्या है आज, दिन भर आज क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं। सोते समय ये सब सोच करके पढ़िए। अगर आप सोच रहे हैं और पॉजिटिव आपका माइंड में रिस्पॉन्स मिल रहा है, हाँ आज अच्छा पढ़े हैं, तो समझिए आप अपना ना तो फैमिली को धोखा दे रहे हैं, ना अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और सोते समय यदि माइंड में आ रहा है कि कल से पढ़ेंगे, आज दिन भर ऐसे बीत गया, समझिए कि अपने आप को भी धोखा दे रहा है, फैमिली को भी धोखा दे रहा है। बताइए क्या दोष है उनका जो छत नहीं ढलवा रहा है, क्या उनका दोष है आपकी वजह से जमीन नहीं खरीद रहे हैं, क्या दोष है, आखिर आपकी वजह से बहुत सारा काम रुका हुआ है। तो सोते समय 1 मिनट जरूर सोच के सोतिएगा बाबू। जो नींद जो लेते हैं ना, जो रात भर जागते हैं, 1 मिनट जरूर सो के सो करके सोचिएगा कि जो हम आज दिन भर किए क्या है। दिन भर अगर किए पॉजिटिव मिल रहा है तो बहुत अच्छा, अभी अच्छा किए हैं तो ये कल भी अच्छा करेंगे, परसों भी करेंगे। और दिन भर खाली टाइम बीत गया अगर आंसर आ रहा है, समझिए धोखा दे रहा है। थोड़ा सा कुछ बातें ऐसा होगा जो आप अमल करिएगा तो आपको नौकरी हो सकता है। तजुर्बा है, अनुभव है, अनुभव बता रहे पुरान इतना दिन से आपसे हम कई बहुत ज्यादा सीनियर होंगे, कई एग्जाम दिए हैं, लगातार दे रहे हैं, देखे हैं अच्छे लोग आए यहाँ से, कितने लोग आए कितने लोग गए, हर साल लोग जुड़ते हैं, हर साल लोग जाते हैं, रोज कुछ न कुछ जुड़ते हैं, रोज आते हैं। तो सब देखे कि किस तरह से उनका नौकरी हुआ, कैसे लोग किया तो नौकरी हुआ। इसी में से छांट देंगे जो ज्यादा बोलते हैं कि इतना इनका ज्यादा, आप लोग को पता चलता होगा कि फलाना ज्यादा बोल रहा है, इसका मतलब कोई आंसर ज्यादा दे रहे हैं तो पकड़ होगा। जो यहाँ टॉपर है उन्हीं का रिजल्ट होगा, सबके थोड़े रिजल्ट होगा। यहाँ कोशिश करिए अपना ग्रुप में टॉपर बने के। बहुत हुआ, अब 25 खाली नहीं जाना चाहिए, और अभी से शुरुआत करिए। दरोगा 1806 आने वाला है, आपका समझिए जीवन का आखिरी एग्जाम होगा। जो दरोगा देंगे दरोगा, जो बिहार एसएससी देंगे बिहार एसएससी। सोच करके जी जान से लगिए, 6 महीना एकदम जी जान लगा दिए, 6 महीना मेहनत करिए। एग्जाम देने के बाद आप घूम लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम देने तक अपने आप को संभालिए। अभी एग्जाम दे करके आप घरे भी चल जाइए, कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम देने तक आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। और अभी 6 महीना तक लगातार मेहनत करिए। अभी तो दरोगा आपका कुछ नया है नहीं, पहले से पढ़वे की है, फिर भी ऑनलाइन बैच ले लीजिए और उसको समझिए। जहां दिक्कत होता है व्हाट्सअप करिए कि क्या नहीं समझ में आया, संभवतः हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग यूँ कहते हैं नंबर सबका मेरे पास होगा, शायद ही ऐसा होगा जो कभी रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। कोई मैसेज कीजिए,
कॉल कीजिए कभी ना कभी। हाँ अभी नहीं दे पाए तो बाद में देंगे, लेकिन जरूर देंगे। हम समझते हैं कि कुछ ना उम्मीद होगा तभी ना मैसेज किए हैं। छोटा से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, अगर दिक्कत लगता है कि नहीं बता सकते हैं, चाहे कभी क्लास में चर्चा किए और आपको माइंड पर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि शर्माते रहिए। हम जब क्लास में पढ़ाएं आपको, तो आपको लगे कि हमको पढ़ाया तो याद भुला रहे हैं, तो पूछ लीजिए मेरे से, हो सकता है हम बता देंगे आपको, किंतु परंतु खत्म हो जाएगा। तो कभी आप मैसेज कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो। और ड्यूटी करते हुए जितना समय मिलता है तो आपका पढ़ा हुआ जाया नहीं जाएगा। आप मेहनत करिए, दुआ करते हैं कि आपका 25 खराब ना हो, 25 अच्छा से नौकरी ले। और आप ही हमारे पास मिठाई लेकर आए,